काफी लोग एक्साइटेड थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के लिए भाई। 5 साल बाद मैच हो रहा था। और पिछली बार हम सैफ चैंपियनशिप में ही खेले थे, इस बार भी हमने सैफ चैंपियनशिप में खेला। पिछली बार हम 3-1 जीते थे, इस बार हम 4-0 जीत गए। बट सच से मतलब दिल पे हाथ रख के अगर आप कहो तो इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस इंडिया की थी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने काफी काम आसान कर दिया था हमारे लिए। और जो मतलब मैं बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता हूँ अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मेरे लिए भाई ऐसी थी कि अगर आप लोगों को सबको याद होगा, जब आप लॉकडाउन में थे, लॉकडाउन में हम कुछ खेल नहीं पाए थे, लॉकडाउन के बाद जब हम पहली बार अपने दोस्तों के साथ पार्क में फुटबॉल खेलने गए या कहीं कहीं भी गए, आप स्टेडियम में भी चले गए, तो जिस हिसाब से सबकी जो फिजिकल शेप थी, बिल्कुल कोई हाफ रहे थे सब जल्दी जल्दी, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, भागने में लोड पड़ रहा था, पसीने छूटे पड़े थे, बिल्कुल हालत टाइट हो रखी थी। बेसिकली जो सॉकर रेट फुटबॉल होती है या जो आपके जो चैरिटी मैचेस होते हैं ना, उसमें जो फिटनेस होती है उस लेवल की फिटनेस थी पाकिस्तान की टीम की। क्योंकि भाई मिनट 1 से दिख रहा था कि पाकिस्तान की चाहे प्रेस देख लो, चाहे पाकिस्तान की शेप देख लो, और फिर पाकिस्तान की जो गलतियां थी, क्योंकि हमने सारे गोल कायदे से गलतियों पे मारे हैं। आप आई थिंक फोर्थ गोल हटा दो बस, जो अनवर अली की बॉल थी उसमें भी डिफेंडिंग माशाल्लाह थी, वैसे वो बात अलग है। बट 2 पेनल्टीज और एक कीपर की मिस्टेक पे हमारे गोल पड़े हैं। और सारी ऐसी मिस्टेक्स थी कि भाई टीम ने, दिख रहा था कि ये 11 प्लेयर्स ऐसे लग रहा है पहली बार पिच पे एक साथ उतरे और उन्हें कभी एक साथ फुटबॉल नहीं खेली है। और पाकिस्तान ने बहुत वैसे मेहनतें की हैं कि भाई बैन के बाद वो जल्दी बाउंस बैक कर सके। ड्यूल नेशनलिटी वाला सिस्टम भी लेके आ गए हैं, जो इंडिया में बहुत बार जिसकी बातें चलती है, पाकिस्तान ने उसको इम्प्लीमेंट की कोशिश क्या इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओटिस खान उनका जो 7 नंबर था, जो अपेरेंट यूनाइटेड की अकेडमी में भी खेला हुआ है, और यूनाइटेड की अकेडमी से मतलब निकाल दिया गया था बाद में, बट ही वाज रिजेक्टेड, बट ही वाज इन दी अकेडमी वंस। तो लग नहीं रहा था वैसे कि पता नहीं कौन सा, नहीं तो नकली सर्टिफिकेट छपवा रखा है अकेडमी में होने का, कुछ तो सिस्टम है। तो लग नहीं रहा था मुझे कि कहीं भी उस प्लेयर की क्वालिटी है। बट टू बी फेयर, पाकिस्तान के प्लेयर मतलब इतने टाइम बाद एक साथ खेल रहे हैं, द टीम इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज 5 years ago। तो मौका नहीं था इनके पास ज्यादा, और मौका मौका के ऐड आप सब लोगों ने देखा होगा। बट पाकिस्तान इस बार जो मौका मिला था उनको इंडिया को अपसेट करने का, क्रिकेट में वो कर सकते हैं बट फुटबॉल में अभी काफी दूर है वो हमसे। और अगर कोई पाकिस्तान से हमें देख रहा है भाई तो कमेंट सेक्शन में बताना, दिल से बुरा लग रहा है भाई आपके लिए, ऐसी परफॉर्मेंस थी। क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भाई किसी भी फॉर्मेट में हो, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, कुछ भी आप जोड़ लो तो इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग। लेकिन जैसे ही पहला गोल पड़ा था तो मुझे समझ में आ गया था कि किस लेवल के कॉम्पिटिशन पे हम खेल रहे हैं। अचिन ने बात सही की, हमारी इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा इस बात पे, क्योंकि हमें डोमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी इस मैच में। अब पहला गोल देख लो, ठीक है, कीपर की माशाल्लाह था भाई, वो एकदम जो भी भाई ने किया, मतलब कैसे वो कर सकते हो आप। आपको कोई प्रेस कर रहा हो तो ठीक है, कीपर से गलतियां हो जाती हैं, इट्स अ वेरी सिंपल पास। ठीक है, छेत्री सर आराम से आ रहे हैं दौड़ते हुए, मतलब इट्स नॉट कि बहुत तेज आ रहे हैं एकदम प्रेस कर रहे हैं आपको। आपको रोकनी भी नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम बस क्लियर पास देनी है। और वो भी अब कैसे कर सकते हो यार। चलो ठीक है, वो हुआ उसका पेनल्टी देख लो, इतनी गंदी हैंडबॉल थी वो, मतलब ऐसे हाथ खोल के डिफेंडिंग कर रहे हैं। तो जब आप 16 मिनट के अंदर 2-0 ऊपर हो जाओ ना, और प्लस द कंडीशंस भी इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, इतने सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि हम बाद में काफी ज्यादा बारिश होने लगी थी, बैंगलोर में बॉल थोड़ी स्लोली मूव कर रही थी, तो हमें ज्यादा टॉप गियर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, क्योंकि हमने जो लेबनान के खिलाफ परफॉर्मेंस खेली थी ना फाइनल में, अगर वो आज हम खेलते तो भाई 6-7 5-6 गोल तो आराम से मार सकते थे हम। जो इन्होंने गलती की, एडिशनल हमने ज्यादा चांसेस नहीं बनाई, बट वी नेवर नीडेड टू क्रिएट दोस चांसेस। हम आराम से कंपोज होकर खेल लेते। मिडफील्ड में आप देखो, थापा और जैक्सन कभी कभी पॉइंट पे मतलब लग रहा था कि नॉट अप टू द मार्क लग रहे थे उस पॉइंट पे। लेकिन अगर एक प्लेयर की मैं तारीफ करूंगा आज, अदर देन सर सुनील छेत्री, बिकॉज आज फिर हैट्रिक आई है पाकिस्तान के खिलाफ, गोल नंबर 90 हो चुका है। तो मैं हमेशा कहता था कि यार मैं चाहता हूँ कि छेत्री सर 100 गोल के साथ रिटायर हो, एंड मुझे लगता था कि वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी देखो इस इंटरनेशनल क्वार्टर कप से पहले और ये पाकिस्तान की हैट्रिक से पहले ही वाज एट 85 15 गोल्स इन इंटरनेशनल मैचेस इज अ वेरी बिग मार्जिन में। 15 गोल बहुत होते हैं, टाइम लगता है, आप 7-10 मैच में मार सकते हो, आप 35-40 मैच भी लग सकते हैं आपको, तो यू नेवर नो। इसमें लगता था कि शायद 100 गोल ना हो पाए, लेकिन विद हिटिंग 90 आई थिंक यस, एशियन कप तक खेलेंगे, और उसके बाद भी अगर खेलते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही कैन हिट 100 गोल्स, एंड आई वांट हिम टू हिट 100 गोल्स, क्योंकि बहुत ही एलीट लिस्ट में आ जाएंगे, एंड ही डिजर्व्स टू बी इन दैट लिस्ट भाई। 100 गोल जो इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल मारे बहुत ही कम लोग हैं, तो सुनील छेत्री डिजर्व्स टू बी इन दैट लिस्ट। उसके अलावा अनवर अली की भाई ऑन द बॉल, उसके आसपास मैंने कोई सेंटर बैक नहीं देखा भाई, क्योंकि जो बात ये होती है ना, इफ संदेश जिंगन इज प्लेइंग क्रॉस फील्ड बॉल, आई एम नॉट श्योर दैट द बॉल विल रीच देयर। जाती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ संदेश पाजी नहीं मार पाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे। अनवर अली इफ ही इज हिटिंग अ क्रॉस फील्ड बॉल एंड ही कैन डू विद हिज बोथ फीट, सबसे अच्छी बात ये है उसके साथ। और जब वो क्रॉस फील्ड बॉल या कोई पास खेला, आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई ये बंदा मार देगा, ये बंदा विल हिट ऑन द पॉइंट, और वो टू द पॉइंट। देखो आप जो चाहते हो क्रॉस फील्ड बॉल खेल रहा था, ऑलवेज बैंग ऑन, एक भी बॉल उसकी कोई गलत नहीं गई, स्पेशली इन दोस कंडीशन जहाँ पे भाई बारिश हो रही है, पिच पे पानी भर जाता है, बॉल भारी हो जाती है पानी सोख के, उसके बाद भी ही वाज टॉप नॉच। थोड़ा सा चलते हैं यूरोपियन फुटबॉल की तरफ, जहाँ ट्रांसफर विंडो में काफी कुछ हो रहा है। ब्रीफ अपडेट देता हूँ आर्सेनल के बारे में। न्यूज पहले थोड़ी थोड़ी आई थी, लेकिन अब रफ्तार पकड़ रही है। थॉमस पार्टे इज गोइंग टू लीव आर्सेनल, दोनों पार्टी में बात चल रही है, एक एग्जिट करने की कोशिश है थॉमस पार्टे की, और सऊदी से 40 मिलियन का ऑफर आया है।
जो कि इंस्टॉलमेंट में है। रूबेन नेवेस के लिए भाई 55 मिलियन मिले विद 1 ईयर लेफ्ट ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ रूबेन नेवेस 26 साल का है, पार्टी 30 का है, लेकिन पार्टी के भी 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे बचे हैं। लेकिन 40 मिलियन यार, अगर देखो कहीं और से आ रहा होता तो मैं खुश होता, ठीक है, वेरी गुड मनी, लेकिन साउदी से 40 आ रहा है, वो भी इंस्टॉलमेंट में, तो खुश नहीं हूँ। लेकिन अगर आर्सेनल निकालना चाह रही है तो दिस इज द बेस्ट टाइम, एंड सऊदी से अच्छा पैसा में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्वियसली कोई नहीं देने वाला है। तो दिस इज द बेस्ट मनी वी कैन गेट, एंड 40 मिलियन आई थिंक वी आर रिकूपिंग व्हाट वी पेड। पूरा तो नहीं कर पाए, लेकिन मोस्ट ऑफ इट हमने रिकूप कर लिया है। प्लेयर साइड पे भी कोई डिसीजन नहीं आया जैसे इसने बोला, लेकिन अब यूरोप से भी अप्रोचेस है, लेकिन प्रॉब्ली मेरे ख्याल से यूरोपियन क्लब्स इतना ऑफर नहीं करेंगे, एंड मैं चाहूंगा नहीं हमारा प्लेयर यूरोप में जाए, किसी राइवल टीम में जाए, स्पेशली इन द प्रीमियर लीग। तो सऊदी जाओ, मौज काटो, पैसे कमाओ, वैसे ही इंग्लैंड में कब जेल चले हैं पता नहीं। दूसरी बड़ी अपडेट वैसे गुंडोआन टू बारसा है, बट उसको मैं उत्कर्ष पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को पिछली बार मैंने जब बारसा पे अपनी ओपिनियन दिया था तो काफी लोग कह रहे थे कि भाई यूनाइटेड फैन का ओपिनियन नहीं चाहिए बारसा पे। ठीक है, इस बार उत्कर्ष है तो उत्कर्ष का ओपिनियन आप ले लेना, मैं बाद में अगर इजाजत मिली तो मैं अपना ओपिनियन दे दूंगा। बट मैं यूनाइटेड पे बहुत ही, आप कह सकते हो यूनाइटेड में अपडेट फालतू की अपडेट होती है, बस बात करने के सेक के लिए मैं कर लेता हूँ क्योंकि यूनाइटेड फैन हूँ। तो भाई माउंट पे हमने सेकंड बिड डाली थी, वो भी रिजेक्ट हो गई है। प्रपोजल वॉज फॉर 45+5, और चेल्सी मांग रही है 60+5, तो अराउंड 15 मिलियन का जो हमारा गैप है। गुड थिंग ये है बस कि हावर्ड नर्स है जो हमारे आप काफी रिलायबल बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं, जो हमेशा डालते हैं कि तो दिस डैश प्लेयर टू यूनाइटेड देन, ये जो उनकी काफी मतलब फेमस आप कह सकते हो 4 लाइन की ट्वीट होती है, 4 वर्ड की ट्वीट होती है, वो डालते, तो उन्होंने माउंट का भी वैसे डाल दिया, तो ही इज आप कह सकते हो काफी क्रेडिबल। वैसे पिछले समर उन्होंने फ्रेंकी डियोंग का भी डाला था, जिसके बाद मैंने अपना मुंह काला करवाया था अचिंत्य रोमानो मन के, बट उस पर मैं नहीं करा रहा, मैं इस पे कह रहा हूँ सीधे सीधे कि माउंट की सिचुएशन में ऐसा है कि चेल्सी इज विलिंग टू नेगोशिएट। चेल्सी ने इस चीज से अपने आप कह सकते हो दे आर हैप्पी विद द फैक्ट एंड दे आर ओके विद द फैक्ट कि माउंट अब चला जाएगा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सिचुएशन को। वो अब माउंट को और ऑफर कर नहीं रहे कॉन्ट्रैक्ट, माउंट भी मतलब आप कह सकते हो मेंटली प्रिपेयर्ड है टू ज्वाइन यूनाइटेड। बस अब फिगर मतलब पर्सनल टर्म्स बेसिकली फाइनलाइज है, इसका मतलब ये है, एंड यूनाइटेड नीड टू अग्री ऑन ऑन दी होल स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट्स, एंड जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी एंड जो आप कह सकते हो जो एड ऑन्स वाला पार्ट होगा डील का, वो आई थिंक सबसे बड़ी चीज है, चेल्सी के साथ अग्री करना। अब देखो सीधी सीधी बात है, आई थिंक चेल्सी ने कोवाचिच को 30 में बेचा, 25+5 में बेचा है टू सिटी, एंड आई थिंक देयर इज एन आर्गुमेंट टू बी मेड कि कोवाचिच हैज बीन मोर कंसिस्टेंट फॉर चेल्सी देन माउंट, क्योंकि अगर आप कोवाचिच की वैसे आउटपुट देखो तो ऑब्वियसली उसने कोई भी सीजन माउंट जैसा परफॉर्म नहीं किया, बट अगर आप कंसिस्टेंसी देखो कि आप जब नहीं होता तो एब्सेंस फील होने की बात करो, आई थिंक कोवाचिच का ज्यादा आर्गुमेंट आप बना सकते हो। हाँ, कोवाचिच की एज ज्यादा है, बट यार मेरे को नहीं लगता कि कोवाचिच और माउंट में मतलब डबल प्राइस का डिफरेंस है, स्पेशली जब दोनों का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है। तो आई थिंक यूनाइटेड 50 का है, 55 तक कर लो, आई डोंट थिंक वी शुड बी गोइंग बियॉन्ड 55, क्योंकि फिर यार वो बात हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद ना डील से फिर आपको कहीं ना कहीं रिटर्न भी देखना पड़ेगा। अब लोग बात करते हैं, देखो सऊदी को रिटर्न देखने की जरूरत नहीं है, जैसे उत्कर्ष ने भी कहा कि पार्टी सऊदी जा रहा है, सऊदी ही 40 मिलियन देगी और कोई 40 मिलियन नहीं देगा पार्टी के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट आप अगर यूरोपियन क्लब हो, आप अगर आप साइन कर रहे हो फ्रॉम अ प्लेयर फ्रॉम योर राइवल, तो आपको कहीं ना कहीं वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे हम सैंचो की बात करते हैं, आई थिंक यूनाइटेड का देखो, मैगवायर की बात करते हैं, सैंचो की बात करते हैं, पोग्बा की बात हुई है, एंटनी की बात हुई है। दिक्कत ये हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद ना फिर प्राइस से ही सब चीज जज होती है, एंड चाहे प्लेयर कैसा भी परफॉर्म करे। तो आई थिंक प्लेयर के लिए भी अच्छा रहेगा कि एक वो डिसेंट प्राइस पे आता है, जिससे प्राइस इज नॉट द टॉकिंग पॉइंट जब वो आ रहा है। अगर बाकी किसी ऑन द पिच टॉकिंग पॉइंट्स रहे तो वो सही रहते हैं, वो सिचुएशन ज्यादा बेटर होती है। आई थिंक माउंट के सिचुएशन में हमें यही करना चाहिए। बाकी अपडेट ये है कि भाई ओनाना का आ रहा है कि ओनाना के लिए यूनाइटेड अराउंड 40 मिलियन देने को तैयार है, वेयरएज इंटर वांट 50 मिलियन। तो ये भी मुझे लग रहा है कि दिस इज मतलब एक गैप है जो कवर हो सकता है, और इससे एक तरीके से जो हमारा जो पहले सस्पिशन था या जो हमारी पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो मैंने बनाई थी कि मुझे जो लग रहा है कि हम हेंडरसन को भी निकालेंगे, बट साथ साथ जब हमारे को टेक ओवर की थोड़ी फाइनलिटी मिलेगी या हमारा दूसरा कीपर का कोई एक डिसीजन मिल जाएगा कि हाँ हम साइन कर सकते हैं, तो डेहिया भी हम निकाल देंगे क्लब से, मुझे जो लग रहा है। आई थिंक टेन हैग ने जो बेसिकली छल कपट में जो मास्टर बन गए टेन हैग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और पूरे सीजन में, तो वो उन्होंने एक और कर दिया, रोनाल्डो के साथ भी किया था, सबके साथ टेन हैग यही करते आ रहे हैं। तो टेन हैग ने वंस अगेन ही हैज पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ द हैट। तो मुझे लग रहा है टेन हैग ने सबका मतलब चूतिया काटा है, मीडिया में फैंस का भी सबका भी, एंड आई थिंक डेहिया माइट एंड अप लीविंग। अभी कुछ पक्का नहीं है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये हो सकता है। बिफोर मूविंग ऑन टू गुंडो को, भाई टोनाली की लिंक्स आ रही न्यूकासल से, विच इज अराउंड 70 मिलियन यूरोस। तो बहुत ही हेफ्टी सम ऑफ मनी है, लेकिन अब न्यूकासल चैंपियंस लीग में आ चुकी है, दे विल हैव द लेजिटिमेट फाइनेंसेस टू स्पेंड राइट नाउ। देखो जो वैसे तो पीआई अंधा पैसा है, जो सऊदी की डील हो रही है वो सारी न्यूकासल भी कर सकता है बहुत आराम से, लेकिन उनके पास लेजिटिमेट मनी है। अब वो अब स्पॉन्सर ज्यादा मिलेंगे आपको, चैंपियंस लीग मनी इज समथिंग एल्स। टॉप 4 में क्वालिफाई किया उसका पैसा बहुत अलग है, एंड ऑब्वियसली द ओनरशिप हैज द रोल टू प्ले इन। तो ये एक बड़ी साइनिंग हो रही है। इसके अलावा उनके डिफेंस में भाई ओवरऑल राइट बैक, सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, हर जगह एडिशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा ट्रिपियर का रिप्लेसमेंट अभी वो लाएंगे, ट्रिपियर इज गोना स्टे इन द टीम। बाकी सेंटर बैक बॉटमैन ही इज गोना स्टे देयर, शार भी अभी भाई कंसिस्टेंट है उनके लिए, बर्न लेफ्ट बैक है, लेकिन एडिशन की जरूरत है, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग द चैंपियंस लीग।
आपको थोड़ी चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस जोड़ने की जरूरत है अपनी टीम में, जो न्यूकासल की टीम में ऑब्वियसली नहीं है। न्यूकासल से एक जो कह सकते हो फैन फेवरेट हमारे गुची माने एलिन सेंट मैक्सिमन, उनके लिए आ रहा है कि वो न्यूकासल उनको बेचने के लिए तैयार है। एंड मेरे साथ देखो, आई एम नॉट प्रो दिस मूव बिकॉज ही इज अ गेम चेंजर भाई। वो आके किसी मैच गेम पलट सकता है, उसके डाउन साइड्स भी हैं भाई। इंजरी रिकॉर्ड उसका बहुत अच्छा नहीं रहा है, प्लस यू हैव ईसाक राइट नाउ हु इज प्लेइंग वेरी वेल। आपने उसको हेफ्टी मनी में साइन किया। विल्सन आपको फॉर्म में, तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। राइट हैंड साइड पे एल्मिरोन है, लेकिन इन द चैंपियंस लीग आई शुड थिंक यू शुड कीप हिम, क्योंकि पैसा आपके लिए कंस्ट्रेंट है नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो आप स्टार्ट भी कर सकते हो, तो वो गेम बदल सकता है, ऑफ द बेंच आके गेम बदल सकता है। तो अगर उसको बेचते हैं, थोड़ा सा नाइविटी होगी न्यूकासल के पार्ट में, क्योंकि ऐसा एक्स फैक्टर टाइप प्लेयर आपके पास है नहीं, और ऐसे प्लेयर ढूंढना मार्केट में मुश्किल भी है। अब आते हैं फाइनली लास्ट ट्रांसफर की तरफ, दैट इज गुंडोगो टू बार्सिलोना। वो कंफर्म हो चुका है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्लब की तरफ से नहीं आया, लेकिन एक फोटो फेब्रिजो भाई ने डाली थी, उसमें किसी ने पूछा था लपोटा से कि क्या गुंडोगो साइन हो गया, तो लपोटा ने ऐसे थम्स अप दे दिया था, एंड फेब्रिजो भाई ने कह दिया तो वी विल कंसीडर इट डन। तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, 1 साल का फर्दर ऑप्शन है हमारे पास। अब देखो डील मेक सेंस, क्योंकि अगर आप गुंडोगो की एज देखो, इज ओनली 32 राइट नाउ, मतलब देखने में उम्रदराज लगता है, मैं मना नहीं करूंगा, इतने समय से खेलता भी आ रहा, डॉटमंड में देखा, फिर सिटी में इतने समय से देख रहा हूँ, लेकिन इज 32 एंड इज नॉट टर्निंग 33 टिल अक्टूबर भाई। तो अभी भी 2 साल उसके पास है टॉप लेवल पे खेलने के लिए, प्लस फ्री एजेंट। सबसे बड़ी बात है, गोल थ्रेट ऐड करता हमारी मिडफील्ड से, जो हमारे पास नहीं है, और बुस्केट्स के जाने के बाद ऑन अ फ्री आई थिंक बेहतरीन डील है भाई बार्सिलोना के लिए। मल्टीपल रोल्स खेल सकता है, मल्टीपल सिस्टम में खेल सकता है, बहुत ही अडेप्टेबल प्लेयर है। बॉल प्रोग्रेशन, गोल थ्रेट, वो तो बारसा में आएगा तो हम देखेंगे, सिटी में हम देखते आ रहे हैं। एंड फ्री में इट्स अ फैंटास्टिक डील, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे क्लब्स गुंडोगो में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन इतनी जल्दी बार्सिलोना ने कह सकते हो डील फिनिश कर दी है। कूडोज टू एलिमनी, लपोर्टा एंड एवरीबॉडी इन्वॉल्व भाई। और फाइनली एक मजेदार अपडेट ही है, मजेदार तो क्या चूतियापा है, जो होता रहता है ट्विटर पे, कि वहाँ पे फेब्रिजो वर्सेस डेविड ऑनस्टीन में लड़ाई चल रही है। अब कुछ लोग ऑनस्टीन को नहीं जानते होंगे, बट एथलेटिक के जर्नलिस्ट है, कह सकते हो वन ऑफ द हेड जर्नलिस्ट है भाई, एंड ही इज आल्सो वेरी रिलायबल। तो आप किसकी टीम में है, नीचे कमेंट कर बताइएगा, फेब्रिजियो की टीम में है या ऑनस्टीन की टीम में है भाई। और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो कमेंट करते साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विल कैच यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।